पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और वो बहुत ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह वो बाग में टहलने के लिए गई तो इसने फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी। ये कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इसने शहजादी की जिद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान परेशान कि शबनम का ताज किस तरह बनाएं। इन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर पहुंच गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहजादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, हजूर, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, कहो क्या कहना चाहते हो। शहजादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप पसंद करके मुझे देंगी मैं फौरन उनका ताज बना दूंगा। शहजादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी जिस भी कतरे को छूती वो इसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह जाते। फिर शहजादी की समझ में बात आ गई कि वो गलत जिद कर बैठी है। तब शहजादी ने शर्मसार होकर बूढ़े सुनार से माफी मांगी और अहद किया कि अब वो कभी जिद नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बेकार और बेमायनी जिद करके अपने वालिदैन और दूसरों के लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहिए।